मैं कल बड़ा हैरान हुआ कि एक हमारा ऐसा मज़े का कॉन्सेप्ट जो कि फ़ॉल्स बिलीव्स, गलत अकायद, पेशीन गोई, बल्कि भविष्यवाणियाँ और क्या क्या लफ्ज़ मैं ना इसके लिए बोलूँ, वो एक कॉन्सेप्ट रह ही गया जो कि कान में कहीं ना कहीं पड़ता रहता था आसपास से, लेकिन कभी मैं उसको एड्रेस ना कर सका क्योंकि ज़हन में आया ही नहीं कि ये भी एक फ़ॉल्स बिलीफ की तरह हल्की आंच पे चल रहा है मार्केट में। रिसेंटली दोबारा ये 2-3 दफ़ा मेरे सामने कॉन्सेप्ट आया और मैं हैरान था कि ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इस बारे में। मैं टॉपिक अब बता देता हूँ आपको, ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखते। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये आम तौर पे हमारे घर में कुछ बड़ी परदादियाँ परनानियाँ होंगी जो कि मेरे लिए बड़ी काबिले एहतराम है, और बल्कि अगर सुन रही हैं तो आंटी जी मेरे लिए दुआ भी करें, लेकिन पता नहीं अब इसके बाद करती हैं कि नहीं। लेकिन ये है कि ये बड़ी कमाल कमाल की पेशीन गोइयाँ आती हैं और वो छोटी छोटी चीज़ों को मॉनिटर करके कि जी ये क्योंकि तुम्हें हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू द मदर, इसलिए देख लेना बेटी होगी, देख लेना बेटा होगा। कमाल की, मैं कहता हूँ तोते से फाल निकालना, तो तोता इस पे परेशान बैठा हुआ है कि ये वाली चीज़ें आपके ज़हन में आती कैसे हैं। अमेजिंग। फिर मैंने इस पर रिसर्च की और अब इसके बाद थोड़ी सी जो वीडियो आगे चलेगी उस पर मैं आपको बड़े मज़े मज़े की चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊंगा, और वो कॉन्सेप्ट्स ऐसे ऐसे हैं कि कुछ में तो वो अब्बों को भी रगड़ गए हैं कि वो इफ़ दैट इज़ हैपनिंग तो बेटी, इफ़ दैट इज़ हैपनिंग तो बेटा। मुझे समझ में नहीं आती, अगर आप 22 हफ्ते वेट कर लें तो उसके बाद जेंडर स्कैन ही करा लो, मतलब वो आपको कंफर्म बता देगा कि बेटी है कि बेटा है। अगर आपसे नहीं रहा जा रहा, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द शॉपिंग कि भी गुलाबी करनी है कि ब्लू करनी है, आजकल तो ये भी कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। तो आई थिंक लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। मीठा खाने का दिल कर रहा है, बेटी होगी। अच्छा, नमकीन का दिल कर रहा है, बहू ने तो गोश्त की धजिया बखेर दी है, लाजमी बेटा होगा। कैसे? इसको आपने जस्टिफाई कैसे करना है? मेरी तो समझ से ये चीज़ें अक्सर बाहर हो जाती हैं कि फूड क्रेविंग्स का हार्मोनल लेवल से ताल्लुक है, ठीक है, प्लस डिहाइड्रेशन के लेवल से ताल्लुक है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो हो सकता है वो पहले से ही मीठे की शौकीन हो। हाँ, ये ज़रूर होता है फूड एवर्जन्स हो जाती हैं कि जिनमें हम ये देख लें कि भाई गोश्त खाने का नहीं दिल कर रहा, नौजिया हो रहा है, इस तरह की बातें मान ली। लेकिन ये मीठा खाने का दिल कर रहा है तो बेटी, नमकीन खाने का दिल कर रहा है तो बेटा। माजरत, इससे दूर रहे, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं पता चलता इससे कुछ। हम हार्ट बर्न तो वैसे ही बेचारी माँ को हो रहा होता है क्योंकि प्रेशर इफेक्ट है, मैदा ऊपर कंप्रेस हो रहा होता है, तो वो हार्ट बर्न्स, इंडाइजेशंस, मॉर्निंग सिकनेस, वो भी वैसे आगे आएगा। लेकिन इस तरह की तबखीर जिसे कहते हैं, अब या तो मैं तो क्योंकि फैसलाबाद से ग्रेजुएट किया और वहाँ से MBBS किया, तो वो जो गैस है ना, बल्कि नून गुन्ना के साथ गैस, अब वो गैस तो 90% चीज़ों का कसूर था ना उसमें, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी डाल दिया कि अगर हार्ट बर्न ज़्यादा हो रहा है तो बेटी, हार्ट बर्न कम हो रहा है तो बेटा। यानी कि ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। कंप्रेशन इफेक्ट है, उसने दोनों तरफ ही ज़्यादा हो सकता है, दोनों तरफ ही कम हो सकता है। अगेन ये माँ की फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, हार्मोनल लेवल्स पे डिपेंड करता है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि क्या वो पहले भी कहीं बेचारी मैदे की मरीज तो नहीं। तो ये भी, इससे कभी कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती कि बेटा है कि बेटी है। एक पहले ही बेचारी माँ को बहुत सारे मसाइल होते हैं, एक वजह से अल्लाह ताला ने माँ के पैरों तले जन्नत की हुई है। इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस। प्रेगनेंसी में तो जाहिर है, बल्कि तो लोग कहते हैं कि दुआ भी ज़्यादा कबूल होती है, और वो सारी बातें हैं। मॉर्निंग सिकनेस अगर ज़्यादा है तो वो बेटी कैसे हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आती। ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आते हैं? मॉर्निंग सिकनेस कम है, बेटा है, इसका इससे क्या लेना देना? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, जो ज़्यादा हो तो मॉर्निंग सिकनेस कराता है, ठीक है। इसी तरह ईस्ट्रोजन हार्मोन है जिसके लेवल्स डिटरमिन करते हैं कि माँ को
कितनी मॉर्निंग सिकनेस होनी है, कैसे क्या उसका पैटर्न है, कई माओं को बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना, वो यानी कि पेशेंट टू पेशेंट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज़ वेरी करती है। आपने इसको जेंडर प्रिडिक्शन के लिए यूज़ किया, आई एम इम्प्रेस्ड। लीनिया नाइग्रा वो एक लाइन होती है जो पेट के सेंटर में थोड़ी सी डार्क सी बननी शुरू होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब उसमें भी ये है कि जी अगर तो नाभ से नीचे नीचे है तो वो लड़की है, अगर वो ऊपर भी बन जाती है तो वो लड़का है। यकीन माने, फॉल्स बिलीफ। अब बेबी बम्प जो है वो ऑलरेडी सामने की तरफ है, मुश्किल है, लेकिन उसकी भी उन्होंने पोजीशंस डिफाइन की। अगर वो हाई अप है तो बेटी है, अगर वो डाउन लो है तो बेटा है। यानी कि नाफ से ऊपर अगर ज्यादा बल जाए तो वो कह दिया गया कि बेटी है, अगर नाफ से नीचे को फैलाव ज्यादा है। यार कोई साइंस, कोई लॉजिक इस बात में नहीं है। हाँ, उन्होंने जरूर अपनी रखी हुई है कि जी बेटा है, भारी होता है, नीचे चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। बेबी बम्प की शेप वो कहते हैं कि इफ इट इज वाइड, अगर यूं बेजवी शक्ल में आता है और अंदर की तरफ है थोड़ा और बेजवी में है तो इट्स अ गर्ल। अगर ये सामने की तरफ है और लंबे रुख है, नैरो एंड फॉरवर्ड, तो इट्स अ बॉय। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इसके पीछे वो साइंस भी थोड़ी सी देते हैं कि अगर बेबी बॉय हो तो उसने हैवी बनना होता है। बर्थ वेट तो दोनों का सेम होता है, तो आपका कॉन्सेप्ट आता तो खैर यही मैंने मार दिया। लेकिन वो कहते हैं जी वो जल्दी बन जाता है, इज रैपिड इन ग्रोइंग, जो फीटस है, ये भी बात गलत है। लेकिन वो इसलिए जो है वो सामने की तरफ प्रोजेक्ट होके तो आगे जाता है और नीचे जाता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इट्स अ फॉल्स बिलीफ। अच्छा, ब्रेस्ट साइज के बारे में भी ये बात कही जाती है कि ब्रेस्ट साइज में अगर फुलनेस तो आती है, लेकिन अगर इसमें यानी आउट ऑफ प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द बॉडी साइज, ब्रेस्ट साइज बड़ा हो जो प्रेग्नेंट है उस वक्त, तो वो दे एट्रीब्यूटेड टू कि भाई ये बॉय है, और अगर नॉर्मल सिर्फ फुलनेस तक है तो ये गर्ल है। ये इट्स अ फॉल्स बिलीफ। इसके पीछे तो बहुत सारी उन्होंने साइंस मारने की कोशिश की है कि अगर डार्कर है तो इट्स अ गर्ल, अगर लाइटर है तो इट्स अ बॉय। नहीं, ये ऐसा उसमें बिल्कुल कुछ नहीं है। इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द हार्मोन लेवल्स, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू जो डिहाइड्रेशन या हाइड्रेशन लेवल है माँ का उस वक्त, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको भी सुनने में आएगा कि जी 5 माह हो गए अभी तक वजन नहीं बढ़ा, बेटा है। या फिर क्या है, बाकी जिस्म तो पतली की पतली है, सिर्फ बेबी बम्प पड़ा है तो बेटा है। अगर ओवरऑल वेट गेन हो रहा है तो बेटी है। ये इंतहाई गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है माँ बेचारी वैसे खाने पीने की शौकीन हो सकता है वैसे उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है वो पहले से स्ट्रगल कर रही हो वेट के साथ। जो ऑलरेडी ओबीस होते हैं दे आर प्रोन टू मोर ओबेसिटी एट द स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ स्ट्रेस। तो बड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है जो प्रेगनेंसी है फॉर द मदर। तो बेटा बेटी कोई ऐसा 1% कोई सीन नहीं भाई। ये सबसे मजे का कॉन्सेप्ट। अब बहु को रगड़ दिया। अब वो जो मेरे जैसे वैसे ही बेचारे मीठा खाने के शौकीन है, वो तो फिर जेंडर डिटर्मिनेशन का तो कॉन्सेप्ट उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का है कि अगर अब्बा हजूर का भी वेट गेन हो रहा है तो ये बेटी है, अगर अब्बा का वेट सेम रह रहा है तो ये बेटा है। ये कैसे? अच्छा, इसमें तो मैं चैलेंज करता हूँ कि जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया वो जरा मुझे आगे समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आई एम आउट ऑफ इवन द लाइन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। कि अब्बा तो दूर बैठा है, क्या वाईफाई बहुत अच्छा है या ब्लूटूथ से उसका वेट गेन हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट मुझे प्लीज समझाइए जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट मार्केट में लॉन्च किया। अच्छा, बेबीज हार्ट रेट। अच्छा, इसके पीछे थोड़ी सी साइंस वो देते हैं कि भाई अगर बेबी गर्ल है तो जो बेबी का हार्ट रेट है वो ऑन CTG जो वो करते हैं या जो बेबी का अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें 140 से ऊपर है तो बेबी गर्ल है, 140 से नीचे है तो बेबी बॉय है। हालांकि दिस इज नॉनसेंस। मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, मुख्तलिफ फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, मुख्तलिफ एजेस ऑफ प्रेगनेंसी
और डिफरेंट बॉडी बिल्ट अप ऑफ द मदर, इन सारी चीज़ों पे ये हार्ट रेट डिपेंड कर सकता है। साथ खुदा ना खास्ता को बच्चे को कोई मसले मसाइल भी हो सकते हैं, तो तुसी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तो ਹੋਰ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। दिस इज़ नॉट लॉजिकल, दिस इज़ नॉट साइंटिफिक, दिस इज़ स्टुपिडिटी। आप चेक करवाएं। अगर आपको बेबी का हार्ट रेट ज़्यादा लग रहा है तब भी चेक करवाएं, अगर कम लग रहा है तब भी चेक करवाएं। यू शुड ऑलवेज गो टू एन एक्सपर्ट। इंतहाई अजीब कॉन्सेप्ट कि माँ अगर प्रेगनेंसी की हालत में ना चाहते हुए या चाहते हुए दाहिनी साइड पे ज़्यादा सो रही है तो इट्स बेबी गर्ल, अगर वो बाइनी साइड पे ज़्यादा सो रही है तो ये बेबी बॉय है। स्पीचलेस। ये ज़रा थोड़ा ना ख़तरनाक कॉन्सेप्ट भी है कि अगर माँ का ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी से पहले ज़्यादा रहने लग गया तो बेबी गर्ल है, अगर नॉर्मली रहा पहले भी और बाद में तो बेबी बॉय है। अच्छा खुदारा बीपी को लेकर ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये आप पेशीन गोइयाँ फाल निकालना बंद करें और अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट को और गायनेकोलॉजिस्ट को राब्ता करें। इट कैन लीड टू समथिंग वेरी सीरियस, प्री क्लेम्शिया, क्लेम्शिया, ये हमने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। जो लोग देख रहे हैं उनको भी ये बात आइडिया हो गई। एटलीस्ट ये वो पैरामीटर है कि इससे अगर प्रिडिक्शन हो रही है तो आई एम अ लिटिल अलार्म्ड, क्योंकि इसको प्लीज़ इसको आप प्रेडिक्शन के लिए यूज़ ना करें, इसको आप मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएं। अगर माँ का बीपी ज़्यादा रह रहा है तो या तो उसको अब्बा की किसी बात पे गुस्सा बहुत चढ़ रहा है, या शी इज़ हाइपरटेंसिव, या स्ट्रेस इंड्यूस्ड, या व्हाटएवर, लेकिन बीपी कंट्रोल्ड होना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसके मानी निकालने शुरू करें और आप उनकी बीपी ख्वाब की तबीर तो मैंने सुनी थी, बीपी की तबीर मैंने पहली दफ़ा देखी है। स्टॉप दिस। अच्छा ये सारे मैंने आपको चीज़ें बताई और अभी ये कम हैं, ये तो कोई 12-14 हैं। देयर आर 30 काइंड ऑफ पैरामीटर्स जो कि मार्केट में है। चाइनीज़ भी थोड़े बेसब्रे हो गए, उन्होंने अपना जेंडर प्रेडिक्शन चार्ट बनाया हुआ है, उसका स्कोरिंग होती। आप वेट कर लें थोड़ा और अपना जेंडर स्कैन करवा लें अगर आपने ज़्यादा ही आपको मतलब इफ़ यू अपील की कि ये क्या है, लेकिन ये इन चीज़ों में कोई हकीकत नहीं है। प्लीज़ इन कॉन्सेप्ट से दूर रहें। मैं कोई जो नॉर्मल अकायद है उनके ख़िलाफ़ मैं बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं उठा सकता, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि देखें स्टुपिडिटी से बचें। ठीक है, अल्लाह ताला आपको, आपके नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को और अकॉर्डिंग टू द वीडियो जो होने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को और आसपास आपके तमाम अहलो याल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अस्सलाम वालेकुम।